यहां से 4.5 गीगावाट बिजली पैदा होगी। ये बिजली नए कारखानों के भी काम आएगी, आपके घरों तक भी पहुंचेगी और किसानों के खेत तक भी फायदा पहुंचाएगी। साथियों, आज सोलर पावर में गुजरात का परचम पूरी बुलंदी से लहरा रहा है। आज रिन्यूएबल एनर्जी में गुजरात इसलिए इतना आगे है क्योंकि गुजरात ने इसकी शुरुआत तब की थी जब भारत में इस और बहुत ध्यान ही नहीं था। साल 2010 में, यानी आज से 15-16 साल पहले, मैंने मुख्यमंत्री रहते हुए चारणका में राधनपुर के पास देश का पहला सोलर पार्क का काम शुरू करवाया था। जो 15-16 साल के बच्चे हैं उनका तो जन्म भी नहीं हुआ होगा। ये अपने में एक मल्टी टेक्नोलॉजी पार्क है जिसने सोलर एनर्जी का मूवमेंट शुरू किया। आज गुजरात में जिस प्रकार सोलर एनर्जी का काम होता है, सूर्य शक्ति से बिजली पैदा करने का काम हो रहा है, जैसे आज ही खावड़ा रिन्यूएबल एनर्जी पार्क से जुड़ी परियोजनाएं शुरू हुई है, वो दिन दूर नहीं जब गुजरात रिन्यूएबल एनर्जी में दुनिया का बहुत बड़ा केंद्र बनकर के उभरेगा। साथियों, आज जब दुनिया में भारत के विकास की बात होती है, आज जब भारत की ग्रोथ स्टोरी की बात होती है, तो गुजरात मॉडल की सराहना हो जाती है। और गुजरात ने दिखाया है विकास के लिए जितनी जरूरी इंफ्रास्ट्रक्चर की परियोजनाएं हैं, उतनी ही जरूरी जन कल्याण की योजनाएं भी है। यानी सड़कें, हाईवेज, रेलवेज का विकास तो होना ही चाहिए, गांव, गरीब और सामान्य मानवी के जीवन स्तर भी सुधरना चाहिए। प्रधानमंत्री आवास योजना के जरिए आज हमसे अपनी आंखों के सामने देख रहे हैं। आज यहां आप विचार करो, 40,000 कुटुंबों ने, गुजरात में 40,000 कुटुंबों ने प्रधानमंत्री आवास योजना निमित्ते पाका घर મળ્યા। पाका घर हजारों कुटुंबों पाका घरनी सुविधा એમના માટે એક સુરક્ષા હોય છે, જિંદગીની પહેચાન હોય છે અને નવા સપના સાચવાનો એક માળો તૈયાર થતો હોય છે। અને આનાથી જીવનમાં કેટલા મોટા મોટા બદલાવ આવતા હોય છે। એ જ્યારે આ પીએમ આવાસમાં જેને પાકું ઘર મળ્યું છે ને, જેને જિંદગીમાં આજ સુધી ઘર નહોતું, ફૂટપાથ પર જેને જિંદગી ગુજારી હતી, ઝૂંપડપટ્ટીમાં જિંદગી ગુજરાતી હતી, કાચી માટીના મકાનો બનાવીને જીવન ગુજાર્યા હતા, એમને જ્યારે આ પાકા ઘર મળ્યા હોય ને, તો આશીર્વાદ મળે કે ના મળે? આશીર્વાદ મળે કે ના મળે? એમના આશીર્વાદ, એના પુણ્યના અધિકારી તમે બધા છો, દેશના નાગરિકો છો। કારણ તમારા એક વોટની તાકાત જેણે મને આ સેવા કરવાનો અવસર આપ્યો અને અહીંયા 40,000 લોકોના પોતાના પાકા ઘર બની ગયા, આ પુણ્યના સાચા હકદાર તમે છો। હું તો નિમિત્ત છું। मैं पीएम आवास के सभी लाभार्थी भाई बहनों को आज इसके लिए बहुत बहुत बधाई देता हूं। साथियों, आज आपके बीच आया हूं तो यहां का दशकों पुराना हाल भी याद आ रहा है। वो दिन कोई नहीं भूल सकता जब उत्तर गुजरात का नाम आते ही लोगों के मन में एक अलग ही तस्वीर बनती थी। सूखा,
દુષ્કાળ, અકાળ, પાણીની અછત, 10 વર્ષમાં 7 વર્ષ દુકાળ પડે, પાણી ભરવા માટે 3-3 કિલોમીટર માટલા લઈને જવું પડે, संघर्ष से भरा है जीवन और कांग्रेस सरकारों द्वारा हमारी निरंतर उपेक्षा। हमसे कौन भूल सकता है वो दिन जब कई कई किलोमीटर दूर से पानी लाना पड़ता था। घर की महिलाएं, बहन बेटियों का बहुत सारा समय पानी की व्यवस्था करने में खर्च हो जाता था। पानी की किल्लत के कारण किसानों को भी मेहनत का सही मूल्य नहीं मिलता था। पशुपालक भी अपने पशुओं के पानी और चारे की चिंता में रहते थे। ये समस्या लंबे समय से चली आ रही थी। આપણે પહેલા ઢોરવાળા ચાલે, ઉનાળો આવે ને એટલે ઢોરવાળા ચાલે અને સરકાર ઘાસ પહોંચાડે, પીવાના પાણીના સાંસા હોય। 2 દાયકા થઈ ગયા, બધું બંધ થઈ ગયું, ક્યાંય જોવા નથી મળતું, जरूरत थी। ये गुजरात के लोगों का जज्बा था कि हमने मिलकर अपनी मेहनत से नियति को बदलने का संकल्प लिया। हमने सुजलाम सुफलाम योजना के जरिए पानी की समस्या का समाधान किया। नर्मदा का पानी दूर दूर तक पहुंचने लगा, सिंचाई की नई व्यवस्था बनी। साथियों, आज यहां का किसान एक फसल पर निर्भर नहीं है, वो अपने हिसाब से खेती की योजना बना रहा है। बनासकांठा का नाम आज जिस तरह आलू उत्पादन में उभरा है, वो अपने आप में एक मिसाल है। इसी तरह भाइयों बहनों, आज हम विकास के जिन कामों को आगे बढ़ा रहे हैं, उनका लाभ पूरे उत्तर गुजरात को होगा। वाव, थराद, बनासकांठा, पाटन और महसाना, हर जिले के लिए नए अवसर पैदा होंगे, बेहतर जीवन के रास्ते खुलेंगे। साथियों, गुजरात की सबसे बड़ी ताकत है, इसने लगातार 25 वर्ष से विकास के महाअभियान को रुकने नहीं दिया है। गुजरात ने नए कीर्तिमान बनाए, अपने कीर्तिमानों को खुद ही तोड़ा, फिर नए कीर्तिमान बनाए, फिर कीर्तिमान को तोड़ा, फिर कीर्तिमान नए बनाए। अभी गुजरात के इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट का जिक्र हुआ, इसी तरह हमने पूरे गुजरात में गांव गांव को अच्छी सड़कों से जोड़ा, हाई स्पीड हाईवेज बनाए, वंदे भारत जैसी हाई स्पीड ट्रेनों की सुविधा भी गुजरात को मिल रही है। भाइयों बहनों, 2005 में मैंने विकास को गुजरात के कोने तक पहुंचाने के लिए शहरी विकास वर्ष की शुरुआत की थी। तब इसका बजट करीब 650 करोड़ रुपए था, लेकिन विकास का पहिया इतनी तेजी से घुमा कि आज ये बजट 33,000 करोड़ रुपए से ज्यादा हो गया है। इसी दिशा में 9 नई महानगर पालिकाओं के लिए 2,300 करोड़ रुपए के करीब 300 प्रस्ताव स्वीकृति के लिए आए हैं। 72 नगर पालिकाओं को अपग्रेड किया गया है। गुजरात सरकार ने इस साल प्रदेश का जो बजट पेश किया है, वो बजट भी 4 लाख करोड़ से ज्यादा का है। ये पैसा गांव, कस्बे और शहरों के कायाकल्प के लिए खर्च होगा। गांव गांव बेहतर सुविधाएं बनाई जा रही हैं, घर घर पाइप से पानी पहुंचाया जा रहा है। भाइयों बहनों, पंचायत से पार्लियामेंट तक जब तक आपका भरोसा बना रहेगा, विकास की सुपरफास्ट एक्सप्रेस को इसी रफ्तार से चलती रहेगी। साथियों, भारत की हमेशा से बड़ी ताकत रही है, मुश्किल समय, कितना ही कठिन समय क्यों ना आए, मुश्किल के समय हमारा देश एकजुट होकर खड़ा होता है। बीते कुछ समय से आप देख रहे हैं, दुनिया के कई देश Royal Wedding Sherwani at up to 35% off on first order. Download now. एशिया में जो हालत बने हुई है, उनका असर पूरी दुनिया पर है।
ऊर्जा जरूरतों की, डीजल, पेट्रोल और गैस की दिक्कत पूरी दुनिया में बढ़ गई है। ऐसे संकट में भी भारत ने हालातों को नियंत्रण में बनाए रखा है। इसके पीछे देश की सफल विदेश नीति और देशवासियों की एकजुटता की सफलता की ताकत है। लेकिन भाइयों बहनों, दुर्भाग्य देखिए, हमारे देश में कुछ राजनीतिक दल वैश्विक संकट के दौर में भी राजनीतिक रोटियां सेक